हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में। जी हाँ, इस शेयर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि रिसेंटली जो मार्केट रहा है, अभी प्रीवियस क्लोजिंग की अगर बात करें तो क्या रहा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसके सबसे फेवरेट जो अपना पार्ट है टेक्निकल, उस पर स्विच करेंगे और जानेंगे कि वाकई सट्टा बाजार जिसे कहते हैं वो एक्चुअली में होता क्या है, वो देखेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे शेयर्स में कभी भी ऐसे इस शेयर या ऐसे और भी तमाम ऐसे शेयर्स में क्या निवेश करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड अभी तक इतना चर्चित शेयर नहीं था, लेकिन अगर रिसेंटली की हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों के अगर आप ट्रेड्स देखिए तो यहाँ आपको एक अलग ही चीज़ देखने को मिलेगी कि डेली इस शेयर ने अपना हायर हाई क्रिएट किया है। डेली नया 52 वीक हाई कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। और अगर हम यहाँ बात करें कि एज अ निवेशक यहाँ पर निवेश करना सही होगा इस टाइम इस शेयर में, या शेयर क्या है आखिर, क्यों इस तरीके से अपर सर्किट एंड अपर सर्किट, केवल अपर सर्किट ही देखने को मिल रहा है, बीच बीच में थोड़ी बहुत दो तीन लोअर सर्किट देखने को मिल जा रही है। हालांकि इस पे देखिएगा बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं हमारे, वो नेगेटिव कमेंट करेंगे कि नहीं, जब कोई अपर सर्किट लगता है शेयर में तो वो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग होगा, तभी कहीं ना कहीं अपर सर्किट लग रहा है। तो बिल्कुल पहले मैं भी यही सोचा करता था, इसमें कोई गलती नहीं है कोई आपके सोचने की और थिंकिंग। हाँ, जरूर मैं ये कहूँगा कि एज अ बिगनर सब यही सोचते हैं, लेकिन देखिए इसी में सबसे बड़ा वर्क होता है ऑपरेटर्स का। पूरी तरीके से यहाँ पर ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हैं इसमें। और बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में मैं रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अभी एक अपडेट डाला था कि आप जितना दूरी बना सकते हो इससे बना लो, क्योंकि जब ये नीचे गिरेगा तो मुझे नहीं लगता कि शायद आपको मौका भी मिले यहाँ से निकलने का। तो सबसे पहले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कितनी चीज़ें क्या रहीं, लो हाई, सारे विषय में बात कर लेते हैं। उसके बाद स्विच करते हुए अपने टेक्निकल्स पर बात करेंगे कि वेदर इट इज़ गुड फॉर नॉट। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लोजिंग जो है वो देख सकते हैं आप 339 यानी 339.15 की। लो भी वही थी, हाई भी वही रहा और ओपन भी वही था। प्रीवियस क्लोज 323 का था। ठीक, एज आई सेड कि डेली 5% का अपर सर्किट लगना, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 5% का परसेंटेज वाइज यहाँ 5.00% की बढ़त, पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं 16.15 की। तो जो राइड कर रहे हैं वो तो बेहतरीन राइड कर रहे हैं, जिन्होंने शेयर लेके रखा है या शेयर जिनको मिल गया, तो देखिए जब तक राइड कर रहे हैं ठीक है, तब तक राइड करेंगे। लेकिन इफ़ इन केस जब वो गिरना शुरू होगा तो वो राइड कब बंद होगी डाउन साइड की तरफ, वो कोई नहीं बता सकता। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आपको देखें 339.15 आपको देखने को मिलेगा एज ऑफ 11 दिसंबर, जो कि प्रीवियस मार्केट ओपन था। तो 339.15 का यहाँ 52 वीक हाई था। जरा लो देखिएगा 24 मार्च 6.45। अगर हम परसेंटेज वाइज इसको कैलकुलेट करें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिटर्न यहाँ सभी निवेशकों को मिला जिन्होंने इसमें निवेश करके रखा था। ठीक है। अब भाई बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अच्छी क्वांटिटी में रखा था, बहुत ऐसे भी होंगे जो आधे दूर 6 से 20 गया होगा, शेयर निकल गए होंगे, जो और देर तक होल्ड किया होगा उनको और अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन क्या वाकई इसमें रिटेलर्स बैठे हैं? नंबर ऑफ रिटेलर्स कितने हैं इसमें जो राइड कर रहे हैं, या नंबर ऑफ ऑपरेटर्स कितने हैं इसमें जो राइड कर रहे हैं? तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको धीरे धीरे चार्ट पर हम जाएंगे तब पता चल जाएगी। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी की अगर पोजीशंस की बात करें तो क्वांटिटी कोई ट्रेड नहीं हुई। जब कोई क्वांटिटी ट्रेड नहीं होती, सर्किट लग जाता है, इधर लोअर सर्किट इधर हायर अपर सर्किट, तो कोई क्वांटिटी ट्रेड नहीं होती। तो उस बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर 0 0 सब शो करेगा। हालांकि जब कोई क्वांटिटी ट्रेड नहीं हुई, इसका मतलब जो राइड कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस अपनी राइड बरकरार रखें, उन्होंने सेलिंग अभी नहीं सोची, ना सेलिंग करने का सोच रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स ऐसे
हैं जहाँ पर मैं देख रहा हूँ बायोफिल केमिकल्स, केवल इसको क्या करना है, आप बाय करो बाय करो बाय करो, ऐसा सब बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या रीज़न वाकई ऐसा है कि हाँ इसको बाय करना सही होगा? तो मुझे तो नहीं लगता कि इसको फिलहाल के लिए बाय, इवन नॉट फिलहाल, मैं बोलूँगा कि आप अपने इस वॉच लिस्ट से, अपने पोर्टफोलियो से, जहाँ से हो, इसको अभी आप हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से एक कंप्लीट मैनिपुलेटेड स्टॉक है ये। ठीक है, कंप्लीट मैनिपुलेटेड स्टॉक है, जहां ऑपरेटर्स अपने में ही इंटरचेंज ट्रेडिंग करते रहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इंटरचेंज ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि एक ऑपरेटर सेल करता है तो दूसरा ऑपरेटर बाय करता है, तीसरा ऑपरेटर सेल करता है, चौथा ऑपरेटर बाय करता है, तो वो अपने में ही इंटर ट्रेडिंग करते हैं ये। और ऐसे ऑपरेटर्स को, ऐसे स्टॉक को ये इंटर ट्रेडिंग करने का रीज़न यही रहता है कि वो उस स्टॉक को मार्केट में आगे सामने लेकर आए। जो मार्केट में दिखता न है वही बिकता है, ये बात आप ध्यान में रखना। चाहे वो रिटेलिंग हो, चाहे आप मार्केट, स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, या कहीं अदर मार्केट में भी आप जाओ, जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ पे वही सेम सिनेरियो है कि इसमें रिटेलर्स को पंप करने के लिए, यानी रिटेलर्स की यहाँ प्रेजेंस बढ़ाने के लिए ये इंटर होता है आपका ट्रेडिंग। और यहाँ पर जब इंटर ट्रेडिंग होता है तो वो अपने में बाइंग सेलिंग करते हैं। एंड यहाँ पर जब न्यूज़ में आने लगता है शेयर, तब धीरे धीरे रिटेलर्स के पास ये इस शेयर का न्यूज़ जाता है। एंड रिटेलर्स तो वैसे ही हैं कि तुरंत जहाँ दिखा 2 रुपये 4 रुपये का शेयर, तुरंत हम कूद पड़े अपना पूरा पैसा लेके वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमको तो बनना है रातों रात अमीर। तो ये चीज़ होती है, ये मेंटेलिटी है रिटेलर्स की। हालांकि अभी थोड़ा सा हम स्विच करते हैं और देखते हैं जरा इसके चार्ट को। तो इस चार्ट को जरा आप देखिएगा और बताइएगा कि क्या इस चार्ट में एनालिसिस करने लायक है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस दिन जो ऑपरेटर अभी तक इसको रखा है, माइट बी पॉसिबल कि ये और भी हाई जा सकता है, 500 600, बट मैं बोल सकता हूँ कि 110% यहाँ पर मैनिपुलेशन जो है वो अपने ग्रोथ पर है। और इसका जो एक्यूरेट रीज़न है, जो एकदम प्रॉपर रीज़न है, वो रीज़न जो है मैं कल 2 बजे के वीडियो में डालूंगा। 2 बजे के आसपास वीडियो आएगी, तो मैं कल एक्यूरेट रीज़न विद प्रॉपर आपको यहाँ पर बताऊंगा सब्जेक्ट किसके बेसिस पे मैं इसको बोल रहा हूँ। तो यहाँ फिलहाल के लिए अभी ये आप समझ सकते हैं एक वार्निंग वीडियो है। और एक वार्निंग वीडियो इसीलिए है क्योंकि बायोफिल केमिकल इज कम्प्लीटली मैनिपुलेटेड स्टॉक, जिधर ऑपरेटर्स बाय सेल कर रहे हैं अपने में। अगर आप देखो तो यहाँ पर कंप्लीटली आप देख सकते हैं कि जिस दिन सेलिंग जनरेट हुई है, उस दिन सेलिंग का जो कैंडल है, आप अगर देखें तो केवल एक सेलिंग जनरेट में कैंडल जो है वो प्रीवियस जितने भी गेन्स हैं उसके ऊपर के ही लेवल्स पर क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पर आप देखें तो इसकी क्लोजिंग देखें तो प्रीवियस 4-5 ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग के बराबर, इसकी अगर देखें तो 5-7 ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग के बराबर, इसकी देखें तो ये 5-7 के ऊपर के बराबर। तो यहाँ कहीं न कहीं जो बड़े-बड़े मार्केट में बैठे हैं ऑपरेटर्स, वो क्या करते हैं, अपना थोड़ा-सा हिस्सा बेचते हैं। जब वो थोड़ा-सा हिस्सा भी उनका बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है, तो जब वो मार्केट में, ओपन मार्केट में शेयर करना शुरू करते हैं, सेल करना शुरू करते हैं, माफ़ करिएगा, तो क्या होता है कि ये जो वॉल्यूम है क्रिएट होता है और यही वॉल्यूम जनरेट होता है। अब ये जो वॉल्यूम जनरेट हुआ, ये जो डाउनसाइड जनरेट हुआ, इसमें कौन गया? इसमें गए नए इन्वेस्टर्स, नए रिटेल इन्वेस्टर्स। क्योंकि जो बड़े-बड़े बैठे हैं आपके निवेशक, उनको पता है कि किसमें निवेश करना है या नहीं करना है। रिटेलर्स को कब किस शेयर की तरफ खींचना है, नहीं खींचना है, उनको सब पता रहता है। ठीक, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान से देखनी होगी कि ये जो सेलिंग की कैंडल क्रिएट हो रही है, यहाँ पर बड़े ऑपरेटर्स अपना कुछ कुछ हिस्सा बेच कर निकल रहे हैं। और जैसे उनको लगता है कि नहीं, अब रिटेलर्स को ये पता चल रहा है कि नहीं, मार्केट जो है यहाँ पर मैनिपुलेशन हो रहा है, तो वो डाउन साइड, वो जो रिटेलर्स हैं वो भी सेल करना शुरू कर देता है। तो उस केस में फिर क्या होता है कि उस केस में ऑपरेटर्स क्या करते हैं, बाय करना शुरू करते हैं। एंड जब वो इस केस में बाय करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये कैंडल क्रिएट होती नजर आती है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखें तो कम्प्लीटली एक आप बोल सकते हैं इन्वर्टेड डोजी कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुई। और यहाँ पर ये डोजी एक तरीके से इंडिकेशन है कि नीचे के लेवल पर पुश किया जा रहा है बार बार शेयर के प्राइस को। लेकिन
कौन इसको अप रखा है, ऑपरेटर्स इसको अप करते चले गए हैं। हालाँकि ये जर्नी कब तक होगी ये कोई नहीं बता सकता। कोई भी निफ्टी में अगर करेक्शन आता है तो मुझे लगता है कि जहाँ से लगेगा ऑपरेटर्स को कि अब यहाँ से गेन जो है लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, तब वो वहाँ से अपना सेलिंग जो है बहुत जल्दी से शुरू कर सकते हैं। और जैसे वो सेलिंग शुरू करेंगे तो ये एक बार में मैं बता रहा हूँ कि लोअर सर्किट लगते ये फिर वही अपने प्राइस पर आ जाएगा जिस प्राइस पर ये हुआ करता था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये एक वार्निंग वीडियो है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी रिलायंस पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिला। और मेक श्योर आप कमेंट करें आपको कौन सी शेयर पर वीडियो चाहिए जिस पे कि मैं आपको वीडियो बनाऊं। और मेक श्योर कि आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज भी ज़रूर रखें। धन्यवाद।